8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6 है। आज की डेट की 5 तारीख की। तो हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़े थे पिछली 2 वर्कशीट में। तो हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव एक कोशिक भी हो सकते हैं, जैसे जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, या बहुकोशिक हो सकते हैं, जैसे शैवाल और कवक। ठीक है। तो ये सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो बेटा, एक कोशिक का मतलब होता है उनके शरीर में कोई हाथ, पैर, नाक, मुंह नहीं होता, एक गोले की तरह से होते हैं। और जो बहुकोशिक का मतलब है, जैसे हम बहुकोशिक हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। जैसे ईंट ईंट मिला के दीवार बनती है, बिल्डिंग बनती है, ऐसे हमारा शरीर कोशिका कोशिका मिला के बनता है, तो हम बहुकोशिक होते हैं। लेकिन हम तो पाठ सूक्ष्म जीव पढ़ रहे, तो उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि कुछ जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और बेटा कोरोना वायरस जो है, ये सब सूक्ष्म जीव हैं, है ना। और बहुकोशिक में क्या आ जाएगा? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक का मतलब जो काई आपको दिखती है ना, पानी में जमा हो जाती है ना, काई बारिशों में बन जाती है, उसको हम बोल देते हैं वो बहुकोशिक है। तो ये सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? बेटा, सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी आंखों से तो दिखते नहीं, इतने छोटे होते हैं। सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। बर्फीली ठंडी वायु से लेकर गर्म पानी के झरनों, रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक शामिल हैं। ये मनुष्य जाति सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक और बैक्टीरिया समूह में रहते हैं। बेटा, ये जो 4 पॉइंट पढ़े हैं, इसमें ये बता रहा है कि सूक्ष्म जीव, हमारा टॉपिक था सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। बर्फ़ हो, गर्मी हो, रेगिस्तान हो, दलदल हो, मनुष्य का शरीर हो, पेट के अंदर, जानवरों के पेटों के अंदर, सब जगह पाए जाते हैं। और ये सूक्ष्म जीव की खास बात क्या है? जैसे जो वायरस होते हैं ना, वो दूसरे के शरीर में जाकर ही ज़िंदा होते हैं। जैसे कोरोना वायरस हमारे शरीर में जाके ज़िंदा हुआ है, तभी हमें बीमार कर रहा है। ठीक है। तो ये फ़ोटो बनी हुई है, गर्म झरना है, रेगिस्तान है, बर्फीली जलवायु है, मिट्टी, हर जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो इसमें अमीबा अकेले रह सकता है, और कवक या बैक्टीरिया, बैक्टीरिया माने जीवाणु, हमने यहाँ पढ़ा था ना जीवाणु। तो कवक और जीवाणु यानी बैक्टीरिया, इस समूहों में, झुंडों में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। इसका अर्थ है कि सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। सही बात है। सूक्ष्म जीवों का महत्व। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं बेटा, हमारे मित्र भी हैं और दुश्मन भी हैं। तो मित्र कैसे हैं? विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। दही बनाना हो, ब्रेड बनाना हो, अल्कोहल बनाना हो, केक बनाना हो, सब में सूक्ष्म जीव चाहिए, तो ये हमारे मित्र हो गए। अगर हमें पर्यावरण की सफाई करनी है, तो जैविक कचरा है, सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेष, मल आदि, इसको खाद में बदल देता है, तो इस क्रिया को विघटन कहते हैं। पृथ्वी को स्वस्थ बनाए रखता है, तो इससे खाद बन जाती है, जो हमारे पेड़ पौधों उगाने, फसलों में काम आती है। कुछ बैक्टीरिया अथवा कवक का उपयोग दवा बनाने में भी होता है। कृषि में भी इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो आपको याद दिला दो, आपने पढ़ा था राइजोबियम नाम का जीवाणु है, जो कि दाल वाले पौधों की जड़ों में रहता है, और वो रहने की जगह खाने को मिल जाता है, और बदले में वो पानी में घुलनशील नाइट्रोजन पदार्थ जो है, जिसको हम नाइट्रेट्स कहते हैं, वो पौधे को देता है, तो पौधे जो हैं उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कृषि में भी ये ज़रूरी हो गया। तो ये फ़ोटो बनी हुई बेकरी की, ये दवाइयों की, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे हो रहा है उसके बारे में। तो बेटा, आप किताब पढ़ेंगे। आइए हम जो है प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक कोशिक बहुकोशिक जीवों के बारे में उदाहरण दीजिए। तो बेटा, ये आपकी जो लाइन है, ये वाली, ये आपकी पहले प्रश्न के उत्तर हो गई। दूसरा कह रहा है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो ये बेटा, ये सारा उत्तर लिखना है, ये वाला, ये आपका उत्तर 2 हो गया, कहाँ पाए जाते हैं। तीसरा है, हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के 3 उपयोग लिखिए। तो बेटा, ये लिख देंगे 3 उपयोग, ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर है। दही, ब्रेड, अल्कोहल बनाने में, ठीक है, दवाइयाँ बनाने में, अल्कोहल भी दवाई होती है बेटा, और अन्य दवाइयाँ बनाने में भी। ठीक है बेटा, आपको पता है कोरोना महामारी फैल रही है, तो उससे बचाव के लिए आपको मुंह पे मास्क लगा के निकलना चाहिए घर के बाहर, और 2 गज की दूरी बना के चलना चाहिए हर इंसान से। अगर भीड़ भाड़ है तो वहाँ से बचें,
और जब भी घर वापस आए साबुन से अच्छे से हाथ धोएं। ठीक है बेटा, तो ये 3 प्रश्न उत्तरें करके भेजिए।